आग लग गई है। संसद परिसर में भीषण आग लगी है। शुरुआती जो जानकारी मिल पा रही है, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संसद परिसर के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भीषण आग लगी है संसद में। आग किन वजहों से लगी, आग एग्जैक्टली कहां पर लगी, इस बात की जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बता रही हैं कि संसद परिसर में आग भीषण है। धुएं का गुबार उठता, आप देख रहे हैं काला धुआं जिसका गुबार उठ रहा है। ऊंची ऊंची लपटें आग की आपको दिखाई दे रही हैं। तस्वीरें आपको न्यूज 24 पर हम एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। खूब काला धुआं ये बता रहा है कि आग की भीषणता, संसद परिसर में यह आग लगी है। अब तक 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। संसद परिसर के भीतर लगा आग और उठता धुआं, इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि कितना गंभीर आग लगा हुआ है। जी हाँ, ये पार्लियामेंट रिसेप्शन के ठीक बगल की आग और इस तरीके से लगातार धुआं फैल रहा। मैं आपको बता दूं कि अभी लगातार किस तरीके से धुएं का बौछार आप देख सकते हैं और किस तरीके से धुआं फैला हुआ पूरा, और इस धुएं की वजह से पूरी सड़क एक तरह से काली हो गई। ये पार्लियामेंट परिसर के ठीक बगल का वो हिस्सा है जहां पे यह आग लगी है और सीआरपीएफ जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पार्लियामेंट की तस्वीरें। अफरा तफरी का माहौल संसद के बाहर और चारों तरफ से उठता हुआ धुआं। संसद परिसर का एक हिस्सा जहां यह आग लगी है। आग के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर, संसद परिसर में भीषण आग लगी है। कुछ ही पलों में हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे जो इस वक्त वहां मौजूद हैं। वो तफसील से आपको बताएंगे किस जगह पर ये भीषण आग है। आप देखिए, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। खासी अफरा तफरी परिसर के बाहर और मौके पर कई दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच चुकी है। 5 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। किन कारणों से आग लगी यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। आज रविवार का दिन है, बेशक आज संसद की कार्यवाही नहीं चलती है। कुंदन सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। कुंदन, अगर आप बता सकें कहां पर आग लगी है, किन कारणों से आग लगी यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। आज रविवार का दिन है, बेशक आज संसद की कार्यवाही नहीं चलती है। कुंदन सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। कुंदन, अगर आप बता सकें कहां पर आग लगी है, परिसर का कौन सा हिस्सा है? बिल्कुल सुहेल, पार्लियामेंट परिसर का जो रिसेप्शन का गेट है जहां से तमाम लोग आते जाते हैं, उसके ठीक बगल में परिसर हाटे के बगल में एसी का प्लांट है और जो सीआरपीएफ के जो सिक्योरिटी गार्ड है उनके लिए पूरा जो पोटा केबिन बना हुआ है और वहीं पे ये आग लगी है। और मैं आपको बता दूं कि ये 2 बजे के करीब की घटना है और अचानक आग इतनी भयानक थी, इतनी भयानक, इतने काले धुएं निकल रहे थे कि करीब करीब जो बाहर की सड़क थी वहां पे लोगों का खड़ा होना मुश्किल था। और इतनी तेज लपटें उठी हैं, करीब 30 से 40 फीट ऊपर तक लपटें गई हैं और अभी भी लगातार धू करके चल रही है। पार्लियामेंट के अंदर जो इमरजेंसी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होती है वो लगाई गई और बाहर से अब जाके कम से कम आधे घंटे का वक्त हो चुका है, अब जाके लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ रही है और सुरक्षा कर्मी उस पूरे इलाके को कोऑर्डिनेट कर दे रहा है। हमारी मीडिया की गाड़ियां भी वहां से हटा दी गई हैं और मैं आपको बता दूं कि आधा घंटा का वक्त लग गया पार्लियामेंट के अंदर लगी आग पे सुरक्षा एजेंसियों को रिस्पॉन्ड करने के लिए। क्या वजह बताई जा रही है, क्या आशंकाएं जताई जा रही है, क्या कुछ कारण हो सकते हैं जिस परिसर में आग लगी, खासतौर पर वहां क्या वजह हो सकती है आग लगने की? बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो, ये तो बात की वजह है, लेकिन जिस कदर धुआं था और जिस इलाके में आग लगा वो संसद की मुख्य बिल्डिंग तो नहीं थी, लेकिन वहां से दूरी पूरा पार्लियामेंट कैंपस के अंदर का इलाका था और वहां पे पोटा केबिन था। पूरा कंस्ट्रक्शन हो सकता, वुडन वर्क हो सकता प्लास्टिक और तिरपाल लगाई जाती है जो कि हो सकता सपोर्टिव वो आग लगने के लिए, लेकिन बाद में पता चलेगा कि आखिर शॉर्ट सर्किट थी, कोई और वजह थी या किस वजह से पूरा इस आग ने अंजाम दिया। लेकिन जिस कदर की आग लगी है, मैं आपको बता दूं बहुत ही भीषण आग लगी है और कई सालों के बाद पार्लियामेंट इतिहास में इस कदर की आग हमने नहीं देखी। मैं आपको बता दूं हवा के झोंकों से जो काला धुआं लग रहा था जैसे अगर ज्वालामुखी फटा पड़ा हो और उस कदर का धुआं यहाँ पे फैला है। अभी भी आग की लपटों पे करीब करीब
कोशिश की जा रही है। आखिर जो धुएं हैं उन पे नियंत्रण करने की कोशिश की जाएगी और बाद में आग को बुझाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आधा घंटा से ज्यादा का वक्त हो चुका, धू करके पार्लियामेंट परिसर का एक हिस्सा बुरी तरह जल के राख हो चुका है। कुंदन हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें अगर आप देखें, दूर आपको धुएं का गुबार उड़ता नजर आएगा। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मीडिया का जमावड़ा है, सीआरपीएफ के लोग पहुंच चुके हैं, और दूसरी तस्वीर काला धुएं का गुबार उड़ता हुआ, ऊंची लपटें। हमारे सहयोगी कुंदन बता रहे हैं कई फीट तक आग की ऊंची लपटें उठ रही थी। संसद परिसर का हिस्सा है। कुंदन, इस वक्त आप वहां मौजूद हैं, क्या देख पा रहे हैं आप? अब करीब आग पे थोड़ा बहुत नियंत्रण किया जा चुका है और 1 दर्जन गाड़ियां, मैं आपको बता दूं कि 1 दर्जन गाड़ियां फायर ब्रिगेड की लगी हुई है और तमाम जो सुरक्षा कर्मी है, न केवल बल्कि अंदर के सीआरपीएफ जो कि जिनके जिम्मे ये पूरे पार्लियामेंट की सुरक्षा होती है, बल्कि दिल्ली पुलिस के सपोर्टिव स्टाफ और पार्लियामेंट के सिक्योरिटी स्टाफ और दूसरे फायर ब्रिगेड के कम से कम 100 आदमी इस पूरे आग पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। और आसपास के इलाके को कॉर्डन अप किया गया है, मीडिया की गाड़ियों को हटाया गया, दूसरी गाड़ियों को हटाया गया है, उस पूरे राजसीना रोड को सील कर दिया गया है, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। अब जाके नियंत्रण आग पे हो पाया है और हो सकता है कि इसके बाद जब पूरी तरह आग खत्म हो जाए, ये पता लगाया जा सके कि आखिर कितना डैमेज हुआ है, किन वजहों से आग लगी, कोई कैजुअलिटीज तो नहीं, कोई जानो माल का, क्योंकि जिस इलाके में आग लगी वहां पे बहुत सारे जो सीआरपीएफ के बैरक है, वो हो सकता है उनके एनिमेशन, उनके राइफल्स, उनके सुरक्षा इक्विपमेंट्स पड़े हो, वो भी एक खतरा हो सकता है। तो कुल मिला के इसके बाद स्थिति पता चल पाएगी आखिर क्या हुआ, हद तक डैमेज है। कुंदन, आप संसद परिसर से पूरी तरह वाकिफ हैं, अगर आप बता सके हमारे दर्शकों को, तो दर्शक खासतौर पर कनेक्ट कर सके, जिस जगह पर आग लगी है उससे कौन कौन से लोकेशन नजदीक है, उसके आसपास हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो अमूमन आम लोगों के जाने का संसद परिसर के रास्ता है, राजसीना रोड से पार्लियामेंट रिसेप्शन की तरफ जाते हो, पार्लियामेंट का रिसेप्शन बना हुआ है, उससे ठीक दाहिनी तरफ जो सुरक्षा कर्मी है सीआरपीएफ, उनका बैरक बना हुआ है, उनके लिए कैंटीन बनी है, उनके लिए एक छोटा सा कैंप कार्यालय है और ऑफिस है, वो उस इलाके में। और वहीं बगल में एसी का प्लांट है जो पूरी पार्लियामेंट की कूलिंग के लिए लगाया गया, वो हिस्सा है जो कि पार्लियामेंट परिसर के राजसीना रोड और जो दूसरा रोड है, वो दूसरी सड़क जाती है, उस कॉर्नर आता है रेल भवन से ठीक अपोजिट। रेल भवन में अगर कोई दर्शक कभी आए होंगे, रेल भवन के ठीक सामने वाले हिस्से में ये आग लगी है और ये बहुत सेंसिटिव जोन है। मतलब कम से कम मैं तो ये मान के चलता हूँ कि सुरक्षा कर्मियों का पूरा जमौड़ा वहां पे रहता है और हो सकता है कि इसके बाद ये वो खबर की लोगों को उम्मीद होगी कि आखिर कोई घायल, कोई बुरी तरह वो तो नहीं हुआ है, क्योंकि हालांकि संसद का सत्र नहीं चल रहा था, रविवार का दिन था, अमूमन कामकाजी लोग नहीं रहते, ये एक बड़ी राहत की बात थी। लेकिन उसके बड़ी और सोचने वाले शंका की बात है कि आज इस दिन में आखिर पूरा घटना हुआ कैसे, कोई रिपेयर वर्क चल रहा था, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, या पूरा मामला क्या था इस पूरे घटने। बड़ी खबर हमारे सहयोगी कुंदन सिंह दे रहे हैं। तस्वीरें कुंदन सिंह ने भेजी है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कितनी ऊंची लपटें, कई फीट तक ऊंची लपटें आग की उठ रही हैं, धुएं का गुबार, चारों तरफ धुंध छा गई। हमारे सहयोगी कुंदन सिंह जो इस वक्त संसद परिसर के पास मौजूद हैं। कुंदन, क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची अब तक? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि फायर ब्रिगेड की कम से कम 1 दर्जन गाड़ियां हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो संसद परिसर के ऑलरेडी अंदर थी और इसके अलावे करीब 8 दर्जन गाड़ियां बाहर के आसपास से उससे बुलाई गई। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि संसद परिसर ऐसे सेंसिटिव जगह पे भी आग लगने के 20 से 25 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की कुल गाड़ियां आई हैं, जो कि सोचने। जी कुंदन हमारे साथ बने रहिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, संसद परिसर की तस्वीरें। हमारे एक और सहयोगी मनीष भी जो इस वक्त वहां मौजूद है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या हालात है फिलहाल? देखिए सुहेल, ये जानकारी इस बात की आ रही है कि संसद भवन के परिसर के भीतर जो एसी प्लांट है वहां से ये धुआं उठी है, वहां पे आग लगी है। और अभी बता दूं आपको, लगातार दमकल की गाड़ियां जो है उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। जो धुएं की लपटें जिस तरीके से पहले उठ रही थी थोड़ी देर पहले, उसमें जरूर कुछ कमी आई है, उसमें कमी आई है भारी। और लग रहा है कि आग पे काबू पाने की लगभग कोशिश हो चुकी है, क्योंकि धुआं फिलहाल अभी देखा नहीं जा सकता, क्योंकि हम लोग बाहर है सुहेल, तो धुआं फिलहाल उठ नहीं रहा जिस तरीके से पहले लपटें उठ रही थी। सुरक्षा कर्मी यहाँ पहुंचे, एम्बुलेंस भी यहाँ पे लाया गया है। फिलहाल किसी हताहत की कोई जानकारी इस बात की नहीं है, लेकिन आग में लगता है कि अंदर काबू पा लिया गया है। बहुत कम धुआं इस वक्त उठ रहा है, लेकिन दमकल के अंदर फिलहाल संसद भवन के परिसर के भीतर 60 से 8 दमकल की गाड़ियां अंदर मौजूद है। और ये जानकारी मिली है कि एसी प्लांट जो है संसद भवन के परिसर
के भीतर, उसमें आग लगी। आपको एक बात और बता दूं सुहेल, बृहस्पतिवार के शाम में गेट नंबर 1 जो संसद भवन का है वहां पे भी स्पार्किंग देखी गई थी और इस तरीके से, लेकिन तुरंत वहां पे दमकल पहुंचा और आग पे तुरंत काबू भी पा लिया गया। उस दिन कुछ भी ऐसी वैसी कोई धुएं की लपटें ज्यादा नहीं देखी गई, स्पार्किंग की घटना थी। और आज लेकिन ठीक 4 दिन बाद फिर से संसद भवन के परिसर के भीतर एसी प्लांट में आग लगना निश्चित तौर पर यहाँ पर बड़ी खबर। हमारे सहयोगी मनीष कुमार जो इस वक्त संसद परिसर के बाहर मौजूद है, बड़ी खबर दे रहे हैं कि एसी प्लांट में दरअसल ये आग लगी हो सकती है, जिसकी वजह से ये रूप अख्तियार कर लिया आग ने। तस्वीरें आपके सामने हैं, भयानक आग, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। दर्जन भर से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं, आग बुझाने की कोशिशों में जुटी हैं। दूसरी तस्वीर, ऑपरेशन जारी है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है पूरे इलाके को। मनीष, अगर आप बता सकें कि आप बेशक उस वक्त वहां मौजूद थे जिस वक्त ये आग लगी, कैसे ये पता चला कि परिसर में इतनी भीषण आग लग चुकी है? देखिए, हम लोग संसद भवन के परिसर से थोड़ी दूरी पर खड़े थे तो वहां से हमें नजर आया कि आग की लपटें बिल्कुल काली लपटें उठ रही हैं और हम लोग भागते हुए संसद भवन की दीवार तरफ, ये रायसीना रोड है अगर आपको पता होगा, रेल भवन के ठीक सामने और संसद भवन के बीच रायसीना रोड है और उसके बगल में ही एसी का प्लांट है और बाउंड्री वॉल के ठीक भीतर। और जैसे ही लपटें हमें नजर आई, हम लोग भागते हुए यहाँ पे पहुंचे और उसके बाद हमने देखा कि लगातार धुएं की जो लपटी थी वो बढ़ती ही जा रही थी और यहाँ पे दमकल की गाड़ियां पहुंची। अंदर भी एक दमकल की गाड़ी हमेशा आपको बता दें इमरजेंसी के लिए मौजूद होती है और फिलहाल और भी दमकल की गाड़ियां यहाँ पे पहुंची है। करीब 7 से 8 दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं और जो सूत्र बता रहे हैं कि अंदर जो, क्योंकि हम लोग अंदर जा नहीं सकते, लेकिन हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जो एसी प्लांट है अंदर संसद भवन के परिसर के भीतर, उसमें ये आग लगी है। आग की जो लपटें थी उसमें जरूर उसमें कमी आई है, हल्की हल्की धुएं देखी जा सकती है क्योंकि दमकल की काफी गाड़ियां पहुंची तो कहीं ना कहीं वो काबू पाने में वो लोग पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अभी फायर ऑफिसर भी यहाँ पे पहुंचे हैं, सुरक्षा कर्मी पहुंचे हैं और इस रास्ते को बंद कर दिया गया। रायसीना रोड जो है रेल भवन के ठीक सामने और संसद भवन के बीच का ये रास्ता है, लेकिन निश्चित तौर पर ये लगातार इस तरह की घटना संसद भवन में दूसरी बार पिछले 4 दिनों में इस तरह की घटना सामने आई है। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, हमारे सहयोगी मनीष बता रहे हैं, सोर्सेज के जरिए जानकारी मिल पा रही है कि पार्लियामेंट परिसर में, संसद परिसर में ये आग एसी प्लांट में लगी हो सकती है, जिसने भीषण रूप अख्तियार कर लिया है। धुएं का गुबार, आग की लपटें, अफरा तफरी, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश का संसद, महत्वपूर्ण जगह, आसपास और भी खास और बड़े कार्यालय, बड़े भवन है। मनीष, अगर आप बता सकें कि जिस जगह पर आग लगी है उसके नजदीक और कौन कौन सी जगह है? देखिए सुहेल, ये रायसीना रोड है और रायसीना रोड के इस तरफ संसद भवन का पूरा परिसर है, बाउंड्री वॉल है, तो दूसरी तरफ जो है रेल भवन है, गोल चक्कर जो रफी मार्ग, दूसरी तरफ रफी मार्ग है, पार्लियामेंट स्ट्रीट है, तो ठीक बगल में तो रेल भवन है, दूसरी तरफ रेड क्रॉस सोसाइटी है इस रायसीना रोड के बगल वाले पार्लियामेंट स्ट्रीट रोड पे। और जहाँ पे आग लगी वहाँ पे बता दूं कि पार्लियामेंट में जो सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं, एसी प्लांट जो है वहाँ पे जो पार्लियामेंट सुरक्षा में जो लोग जुड़े होते हैं उनके कैंप्स होते हैं, वहाँ पे कैंटीन है, वहाँ पे तो इस तरीके के तमाम सुरक्षा कर्मी उनके तंबू लगे होते हैं जो कि वहाँ पे वो निवास करते हैं, जो भी सिक्योरिटी में यहाँ पे लगे होते हैं। और ठीक वहीं पे एसी प्लांट है संसद भवन के परिसर के भीतर, वहीं पे ये आग लगी है। फिलहाल बता दूं सुहेल, जो मौजूदा स्थिति है, लपटों में जरूर भारी कमी आई है। फिलहाल लपटें उतनी नहीं देखी जा सकती जो कि पिछले कुछ देर पहले भारी नजर आ रही थी। पूरा आसमान जो यहाँ पे बता दूं जो रायसीना रोड के आसपास, रेल भवन के आसपास, पूरे जो इंडिया गेट के आसपास पूरे काले धुएं बिल्कुल नजर आ रहे थे यहाँ पे बादल की तरफ, और उसमें जरूर कमी आई है। मनीष, क्या बहुत हद तक आप बता रहे हैं आग पर काबू पा लिया गया है? क्या दमकल की गाड़ियां कितनी पहुंची हैं? क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं? कितना काबू पा लिया गया आग पर अब तक? देखिए, काफी हद तक सुहेल, काफी हद तक जो है आग पे जो है वो काबू पा लिया गया है। यहाँ पे धुएं की लपटी उस तरीके से नहीं उठ रही, हल्की हल्की धुएं यहाँ से नजर आ रही है। करीब आपको बता दूं 8 से 9 यहाँ पे दमकल अंदर तैनात है, फायर ऑफिसर पहुंचे, एम्बुलेंस भी लाया गया है। फिलहाल किसी हताहत की कोई खबर नहीं है। यहाँ पे तमाम मीडिया कर्मी को पुलिस हटाने की कोशिश भी कर रही है रायसीना रोड पे, क्योंकि मीडिया कर्मी काफी यहाँ पे पहुंचे। रोड को बंद कर दिया गया, तमाम जो रास्ते से रायसीना रोड से जो इंडिया गेट दिव्या चौक तरफ जो जाने का रास्ता उसको फिलहाल ब्लॉक कर दिया गया। इधर से सुरक्षा कर्मी काफी यहाँ पे तैनात किए गए, क्योंकि काफी सेंसिटिव ये जगह, आपको पता है संसद भवन का परिसर है और जाहिर तौर पर इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। दमकल यहाँ पे जुटे हुए और काफी हद तक उनको, जो यहाँ से हम देख पा रहे हैं सुहेल, उनको कामयाबी मिली है। धुआं उस तरीके से नहीं उठ रहा, लेकिन निश्चित तौर पर लगातार इस तरीके की घटना जो है संसद भवन में 4 दिनों में इस तरीके की घटना आग पे, निश्चित तौर पर ये गंभीर एक मसला है, लेकिन निश्चित तौर पर अभी फिलहाल जो है आग पे दिखा जा सकता है कि काफी हद तक काबू पाया जा चुका है। बड़ी खबर हमारे सहयोगी मनीष कुमार दे रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पार्लियामेंट परिसर की तस्वीरें, पार्लियामेंट के अंदर की तस्वीरें। आग लगने की वजह एसी प्लांट
बताया जा रहा है। हो सकता है एसी प्लांट में भीषण आग लगी हो, जिसके बाद आग ने ये रूप अपना लिया। काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें लगभग 20 मिनट पहले की हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति हमारे सहयोगी मनीष जो बता रहे हैं, काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है। संसद परिसर, जहां पर सीआरपीएफ कैंप भी है, कैंटीन भी थी, लेकिन ये तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं कुछ वक्त पहले की तस्वीरें, जिस वक्त आग लगी थी। आग की लपटों की ऊंचाई से आप अंदाजा लगा सकते हैं आग की भीषणता का। फिलहाल दमकल की कई गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, जो कि आग बुझाने की मशक्कत कर रही है और काफी हद तक आग पर काबू कर लिया गया है। और बेहतर बात यह कि आज संसद का सत्र नहीं चल रहा था, वरना अफरा तफरी का मंजर और आलम आप खुद सोच सकते हैं क्या होता जब जिस वक्त पार्लियामेंट चल रही होती। रविवार का दिन है। मनीष, फिलहाल क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए सुहेल, फिलहाल जिस तरीके से धुएं की लपटें देखी जा रही थी, उसमें जरूर बहुत हद तक कमी आ चुकी है। आपको बताओ 90% तक कमी आ चुकी है और धुआं उस तरीके से नजर नहीं आ रहा। लेकिन दमकल जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, बेशक कुछ वक्त पहले की है, आग की ऊंची लपटें नजर आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं। एसी प्लांट में ये भीषण आग थी, ये बता रहा है। बिल्कुल, उस जिस समय जो विजुअल्स आप देख पा रहे हैं सुहेल, जो दर्शक हमारे देख पा रहे हैं, उस समय काफी भीषण आग लगी हुई थी। और जिससे जो धुआं आपको बता दूं, जो धुएं की जो लपटें उठ रही थी, वो पूरा इंडिया गेट तक इलाका जो है वो बिल्कुल धुएं की लपटें से ढका हुआ नजर आ रहा था। बिल्कुल लगता है आपको कि काले बादल इस तरीके से कहां से अचानक यहाँ पे चले आए हैं। तो जाहिर तौर पर उस वक्त मंजर काफी भयानक नजर आ रहा था। लेकिन दमकल की जिस तरीके से यहाँ पे दमकल लगातार पहुंचे, आपको बता दूं संसद भवन क्योंकि काफी सेंसिटिव इलाका है, काफी सेंसिटिव माना जाता है, तो अंदर एक इमरजेंसी में दमकल की गाड़ी हमेशा यहाँ पे तैनात होती है। वो तो वहां पे पहुंची चुकी थी, लेकिन बाद में करीब 7 से 8 दमकल की गाड़ियां और पहुंची। यहाँ पे फायर ऑफिसर पहुंचे, उन्होंने अपने कार्यकुशलता के साथ जरूर काफी हद तक आग पर उन्होंने काबू पा लिया है। लेकिन साथ ही सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए, इस रास्ते को रोक दिया गया, कोई ऐसी वैसी कोई घटना न हो, तो इस रास्ते पे जो गाड़ियां जो थी उनको डाइवर्ट कर दिया गया। फिलहाल हम जो देख पा रहे हैं कि कुछ दमकल जो है गाड़ियां यहाँ से निकल भी रही है संसद भवन के परिसर से बाहर। हो सकता है मनीष आपको रोकेंगे, वहीं पर मौजूद हमारे एक और सहयोगी प्रभाकर मिश्रा, उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं दर्शकों को। पहले रोल संसद भवन में आग लगने की घटना के बाद डरावनी है और धुएं का जो गुबार निकल रहा है, यहां से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, हमारे अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि जो अंदर से आग की जो लपटें दिख रही हैं, कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि यहां पर जो एसी प्लांट है वहां की आग है। इसके ठीक पास में यहां पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए कैंप बना था, उस कैंप में अफरा तफरी मची।